Hello friends, once again I am back with STR classes. लास्ट क्लास में हमने 4-5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस करे थे जीआईसी मेंस लेक्चरर मैथमेटिक्स 2022 के पेपर्स. आज भी उसी सीरीज का जो नेक्स्ट सेशन है हम लोग उसके 4-5 क्वेश्चंस और सिलेक्टिव करेंगे और हमने आपको क्वेश्चंस लिख रखा है. 14th क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. ये जीआईसी का थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था. अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है या अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं तो आपको पेपर में ये बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है. तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से है, कैलकुलस पार्ट से है. तो इसमें हम सबसे पहले dx by dy फॉर्म लिख के दिखा रहे हैं आपको. dx by dy, तो एवरीथिंग विल गो राइट हैंड साइड. सो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस 2y4 डिवाइडेड बाय y4 प्लस 2y. ठीक है. अब हम इसको एक और फॉर्म में बना ले रहे हैं. शायद आपने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा और उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड टाइप, उसके 2 टाइप होते थे. अगर आप याद करिए तो एक होता था dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. p और q दोनों x के फंक्शंस होते थे. बट ये सेकेंड कैटेगरी है. ये है dx by dy प्लस px इक्वल टू q. Here p and q are functions of y only or maybe constant, right? So this is the equation. अब देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं. dx by dy प्लस x, हम इन दोनों टर्म्स को ले रहे हैं. प्लस x ब्रैकेट we have y cube minus 4 divided by y bracket y cube plus 2. I'm sure it is clear, and this is equal to minus 2y4 upon y4 plus 2y. Right? अब इस तरीके से अब आप देखिए कौन सा फॉर्म है ये. dx by dy, dx by dy, p, ये पूरा टर्म आपका p है. दिस इज योर x एंड दिस इज योर q. q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ y. ओके. तो अब आप नेक्स्ट देखिए. अब हमने ये p है तो हमारा इक्वेशन आ गया dx by dy प्लस px इक्वल टू q. इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? अगर आपको याद हो, वी फाइंड आउट if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, obviously p is a function of y, so dy. थोड़ा मुश्किल. अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये भी है कि इंटीग्रेट करना भी आसान नहीं है, मुश्किल है. तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज y क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाय y ब्रैकेट y क्यूब प्लस 2 इंटू dy. तो ये आपका इंटीग्रेट होगा. अब आप देखिए इसको सेट करिए, ऐसा सेट करिए कि ये कैंसिल हो जाए. तो क्यों ना हम इसको जबरदस्ती, आई कैन राइट डाउन y क्यूब प्लस 2, बट एक्चुअली आपको होना चाहिए -4, तो आई शुड सब्ट्रैक्ट 6. सो वी हैव, आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. एक बार कॉपी कर लीजिए आप. ठीक है. अब इसके बाद देखिए इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. y क्यूब प्लस 3 अपॉन दिस, सो वी हैव 1 by y माइनस 6 अपॉन राइट. ये इजीली इंटीग्रेबल है, लेकिन ये अभी आपको इंटीग्रेबल दिख नहीं रहा. लेकिन अगर आप इसको चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो. देखिए y को लिखो y क्यूब, तो ऊपर आई कैन राइट डाउन y स्क्वायर. आई एम श्योर इट इज क्लियर. अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे? y क्यूब को आप t ले लीजिए. तो आप जैसे y क्यूब को t लोगे
आपके पास इक्वेशन क्या आएगा देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, इंटीग्रेशन 1/y dy, ये तो क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन 6y² अपॉन y³ इंटू y³ प्लस 2 इंटू dy। ऐसे आपको आसानी से नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो अब इसमें हमने इस वाले में सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, y³ इक्वल टू t ले लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3y² dy इक्वल टू dt। तो फाइनली ये आपका पता ही है, e की पावर ln y माइनस 3y² dy, तो ऑब्वियसली ये आ गया आपका 2 dt अपॉन t ब्रैकेट t प्लस 2। ये इजीली आपका इंटीग्रेबल है, कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम इसको करके दिखा दे रहे हैं, e की पावर ln y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 1/t माइनस 1/t प्लस 2 dt। और हम डायरेक्टली अब इसका आंसर लिख रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, 1/t का ln t, 1/t प्लस 2 का ln t प्लस 2। तो आपका आंसर आ गया e की पावर ln y माइनस ln t माइनस माइनस प्लस ln t प्लस 2। अब हम इसकी वैल्यू भी रख देंगे t की, e की पावर ln y माइनस, बताइए हमने t क्या लिया था, y³, तो ये ln y³ प्लस ln y³ प्लस 2, राइट। अब हम वी आर वेरी नियर टू द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो दिस इज e की पावर, इसको लिख सकते हैं ln y ब्रैकेट y³ प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये कैसी प्रॉपर्टी है, ln की प्रॉपर्टी है, तो y से y गया 2। फाइनली इसका आंसर हो गया y³ प्लस 2 बाय y²। बच्चे यही IF है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब इसके बाद एक लाइन है सॉल्यूशन का। अब इस तरह के सॉल्यूशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy। अब बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका आ चुका है y³ प्लस 2 डिवाइडेड बाय y², और q क्या है, q क्या लिया था, आई थिंक वी मिस्ड दैट q, बट मैं आपको लिख दे रहा हूं, q हमने लिया था माइनस 2y4 अपॉन 2y4 अपॉन y इंटू y³ प्लस 2। देखिए वही चीज आपका यहां IF आया है, तो y³ प्लस 2 अपॉन y² dy। देखिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड आउट, राइट। तो y³ ये y4 था बच्चे, y³ आ गया, तो ये फाइनली y बच गया। तो आपका आंसर हो गया x y³ प्लस 2 अपॉन y² इक्वल टू माइनस 2y का इंटीग्रेशन होगा माइनस y² प्लस c। आप चाहें तो यहां तक सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं, आपको यहां से फुल मार्क्स होंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप कह सकते हो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं था जीआईसी का, ये एक मुश्किल सा क्वेश्चन था। 99%, 98% बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, इंटीग्रेशन करने थे, बहुत सारी चीजें थी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने मैट्रिसेस पढ़ा है तो बहुत आसान सा। ये है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था कि लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल द फॉलोइंग इक्वेशंस वी हैव 3x माइनस y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 1, ओके, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2
एंड x प्लस 2y लैम्डा z इक्वल टू -1। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन डू नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए कुछ भी आप निकालोगे, अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो आपको पता है dx बाई डी, y निकालते हैं तो dy बाई डी, z निकालेंगे तो dz बाई डी, और समटाइम कहीं हम लोग d1 d2 d3 लिखते हैं। अगर ये आपका d0 हो जाए, राइट, d0 हो जाए तो यूनिक तो आना ही नहीं है, क्योंकि यूनिक के लिए d शुड नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे से उल्टा पूछा है कि डू नॉट हैव यूनिक, तो डू नॉट हैव यूनिक मींस d इक्वल टू 0। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फटाफट d की वैल्यू लिखिए, 3 - 1 लैम्डा, 2 1 1 एंड 1 2 माइनस लैम्डा को 0 कर दीजिए। ऑब्वियसली आपको एक्सपेंशन आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेंशन कर दीजिए। हॉरिजॉन्टली हम ले रहे हैं फर्स्ट रो में, 3 लिया माइनस लैम्डा -2 प्लस 1, राइट। अगर हमने प्लस 1 लिया तो ये गया, तो दिस विल बी -2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा, तो ये हो गया 4 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको आप एक एक करके सॉल्व कर लीजिए, तो वो आएगा -3 लैम्डा -6 -2 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसमें लैम्डा निकल जाएगा, देखिए 4 -1 3 लैम्डा, 3 लैम्डा -3 लैम्डा, तो इट विल हैव -2 लैम्डा इक्वल टू 7, तो लैम्डा इक्वल टू -7/2। आई थिंक ये एक आसान सा 10 मार्कर क्वेश्चन था जो कि हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ये आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बट पिछला वाला क्वेश्चन स्कोरिंग नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, तो चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी लंबा खिंचा, इसलिए हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, और सो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो हमने बाकी क्वेश्चंस है, आई विल सॉल्व इट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो ओनली आई हैव सम टाइम, हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए, समय निकालते ही मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।